A very pleasant and warm welcome to all the participants and viewers of शामे गाना। आज के शामे गाना की महफिल जिसका नंबर है 201, नॉट विक्टोरिया नंबर 203, 201। और ये बहुत ही खास एपिसोड है आज का। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते ये कंपटीशन हुई थी। उसमें से 5 हमारे ऐसे विनर्स हैं जो कि ये प्रतियोगिता जीत कर आज हमारे साथ फिर उपस्थित है आप सभी का मनोरंजन करने के लिए। तो मेरी तरफ से और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत शामी गाना की आज के इस एपिसोड नंबर 201 में। मैं संगीत संगिनी ललिता बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर तुषार जी पटेल, इंडस टीवी और विजय जी गर्ग, जो हमें उनके टीवी के जरिए फेसबुक लाइव के माध्यम से दुनिया के हर कोने में जर्रे जर्रे में घरों की दहलीज पर पहुंचाते हैं। तो आज की ये बहुत ही संगीतमय यात्रा होगी, बहुत ही दिलचस्प होगी, आकर्षक होगी। तो हमेशा की तरह मेरी एक बचपन की प्रार्थना है जो मेरी माँ हम सभी को घर में भगवान के पास दिया जला के हमसे कहलवाती थी, उसी 2 लाइन से शुरू करूंगी। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। तो चलिए, सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ पद्मिनी जी, जिनकी आवाज आपको नई नहीं है और बहुत ही मीठी और सुरीली गायकी है जिनकी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत पद्मिनी जी। प्लीज आप आपका पहला गीत शुरू कीजिए। थैंक यू। थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम ललिता जी। हमेशा आप इतनी अच्छी बातें करती है कि ऐसे लगता है बस सुनते ही जाए। नहीं, एनीवेज, हम गाना गाने के लिए आए हैं यहाँ, तो वो करते हैं। आई हैव चोजन लता जी सॉन्ग्स दिस टाइम। उनकी अभी डेथ एनिवर्सरी हुई, तो उनकी याद आ रही थी, तो मैंने सोचा उन्हीं के गाने गाते हैं। कुछ अलग गाने हैं। एक पहले मैंने गाया हुआ है, यहाँ पर नहीं, इस फोरम पर। सो ये सफर फिल्म का गीत है, मुझे बहुत बहुत पसंद है। शी हैज sung it in a very piercing way, तो मैं कोशिश करने वाली हूँ। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे। हम थे जिनके साथ
हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। है सभी कुछ जहाँ में, दोस्ती है वफा है, अपनी कमनसीबी हमको न कुछ भी मिला है, हमको न कुछ भी मिला है। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। यूं तो दुनिया बसेगी, तन्हाई फिर भी डसेगी। जो जिंदगी में कमी थी, वो कमी तो रहेगी, वो कमी तो रहेगी। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। क्या कहें लता की याद, लता जी या लता, मैं तो उन्हें लता ही कहती हूँ क्योंकि हम सबके बहुत वो दिल के करीब है। तो जैसे अपने अंग का एक हिस्सा है। तो आज फरवरी 6 को उनको 2 साल हुए। उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनकी आत्मा उनके संगीत में बसती है, जो कि आज भी हमारे साथ है और हमेशा रहेगी। संगीत की दुनिया का एक नायाब हीरा, जो कि हमारी माँ भारती के मुकुट का सरताज बन के पूरे विश्व में हमें गौरव गौरव दिया है उन्होंने। तो ऐसी माँ सरस्वती, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता जी, जिन्हें हम सविनय श्रद्धांजलि देते हैं। तो चलिए अब रुख करते हैं हमारे अगले सिंगर। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप क्या सुना रहे हैं हमें आज? नमस्कार ललिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद तो तुषार जी ऑल्सो। मैं किशोर और तुषार जी मिक्स कर दिए, तुषार बना। तो एनीवे, तो आई एम फ्रॉम कोलंबस ओहायो, और आज क्या लेके आए हैं हम, दूसरे हीरे का गाना लेके आए हैं। और दूसरा हीरा कौन है? मोहम्मद रफ़ी। तो हम उनका गाना लेके आए हैं 1963 से, और ले चलते हैं आपको ताजमहल की सैर पे। मतलब एक्चुअली ताजमहल पिक्चर का गाना है, वहाँ नहीं जा रहे हम। तो वो गाना अब हम शुरू करते हैं। तो इसमें प्रदीप कुमार जो थे वो उन पे फिल्माया गया था। तो लेट्स सी। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है
रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सकी। सांसों की आँच, जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहाँ रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है न इकरार की अदा। कोई लचक भी जुल्फ गिरा गिर में नहीं, गिर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह। क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तकदीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा गाया आपने। थैंक यू रोशन वेरी साहब का संगीत और साहिर लुधियानवी साहब जो कि अपनी शायरी के लिए बहुत ही फेमस थे और दिल को बिल्कुल छू लेने वाली उनकी शायरी होती थी। एक एग्जैक्टली। एक अल्फाज जो है दिल को छू लेने वाले थे। बहुत ही बढ़िया गाया आपने। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मजा आया सुनने में। रफी बहुत साहब की तो क्या बात करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और Thank you. रोशन साहब का संगीत बिल्कुल एक और प्रतिभाशाली संगीतकार। जितने भी गाने बहुत ही उम्दा और बढ़िया, बहुत ही सुरीले, 101 बढ़कर गीत दिए हैं। और उनकी कव्वाली तो बिल्कुल कालजयी है। ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है ना। बिल्कुल चले जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते। अब राजीव जी आप आ रहे? Am I in correct order? No, I'm sorry. Priyal. I'm very sorry. Priyal, I welcome you wholeheartedly to this 201st episode of Shamegana. And I especially get very delighted when I see youngsters like you who are probably not born back home, but here. And you are so much close and tied up to your roots. That makes me so happy. So here you go. I wish you all the best and please start your song. Thank you so much. I will be singing Jab Saiya, which was by Shreya Ghoshal.
जब सैया आए शाम को तो लग गई चांद मेरे नाम को। जब सैया आए शाम को तो लग गई चांद मेरे नाम को। सर पे रख के नाच फिरी मैं हर जलते हुए इल्जाम को। जब सैया आए शाम को तो लग गई चांद मेरे नाम को। दीवारों दे चौखट औखट बन गई है सब सहेली। ये कुछ पूछे वो कुछ पूछे कितने जवाब दूं मैं अकेली। हजारों काम मिल गए हैं यूं बैठ बिठाए इस नाकाम को। जब सैया आए शाम को तो लग गई चांद मेरे नाम को। खुद को देखने तक की भी फुर्सत मुझको नहीं मिलती। उनके इश्क की नूर की आगे शम्मा नहीं जलती। खुद को देखने तक की भी फुर्सत मुझको नहीं मिलती। उनके इश्क की नूर की आगे शम्मा नहीं जलती। लाखों नाज लग गए हैं फिर गुरूर के इस बदनाम को। जब सैया आए शाम को तो लग गई चांद मेरे नाम को। सर पे रख के नाच फिरी मैं हर जलते हुए इल्जाम को। Thank you. वाह प्रियल वाह, आपकी आवाज भी बिल्कुल बहुत ही मीठी है जैसी श्रेया घोषाल की है। और Thank you. बहुत अच्छा गाया, जो बारीकियां इंट्रिकसीज जिसको हम कहते हैं उसके साथ मैं सुन रही थी। बहुत ही बढ़िया, मतलब अच्छा ही गाया, मैं और कुछ ज्यादा नहीं कह सकती। और इसका संगीत वो गंगूबाई काठियावाड़ी उस फिल्म का है, राइट? यहाँ मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी लोक संगीत की, फोक सॉन्ग की झांकी आती है धुन में नजर। और इसका संगीत दिया था संजय लीला भंसाली, जो कि एक बहुत ही कुशल दिग्दर्शक जिसे हम कहते हैं, निर्देशक,
जिन्होंने बहुत ही आकर्षक स्वरूप में प्रस्तुतिकरण किया है हर एक फिल्म जो उन्होंने प्रोड्यूस की है, चाहे वो हम दिल दे चुके सनम हो या देवदास हो या बाजीराव मस्तानी हो, वो बिल्कुल पद्मावत हो, उस माहौल में, उस वातावरण में हमें ले जाते हैं। ऐसा समा होता है कि हमें लगता है जब हम देखते हैं कि हम वहीं पर मौजूद है। तो उनकी ये विशेषता एक और है कि उनकी जितनी एक प्रस्तुतिकरण की कला है, उसी के साथ साथ उनकी ये संगीत देने की भी कला है लाजवाब। उनके लिए तालियां। तो चले फिर अगले गायक अब हमारे राजीव शर्मा जी। मेरे ख्याल से मैं आपसे मिल चुकी हूँ पहले, राइट? जी जी, थैंक यू लता जी। आपसे फिर एक बार रूबरू होते हुए बहुत खुशी हो रही है। आपका स्वागत। आप अपना गाना शुरू कीजिए। मुझे भी लता जी। पिछले हफ्ते मेरा जो सॉन्ग था वो बहुत ही सुंदर सॉन्ग है। मैं उसे गाना चाहूँगा बिकॉज की जो स्टैंजाज हैं दो जो छूट गए थे बहुत ही अच्छे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना आने से जिसके आए बाहर। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके चाहे बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके चाहे बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। इस घटाक में तो उसकी आंखों का काजल कहूँगा, इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूँगा। कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बीत जाते हैं दिन, कट जाती है आँखों में रातें, हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें।
मैं थोड़ा दीवाना, थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा, वो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूंगा। फूलों की मल्लिका है, परियों की रानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। थैंक यू। राजीव जी बहुत ही बढ़िया। आई थिंक लास्ट टाइम आपने मुकेश जी का गीत गाया था, जी जी, उसी लगन से रफी साहब भी आपने आज गाया, बहुत अच्छा थैंक यू, लगा। थैंक यू जीने सो की राह मच। फिल्म का गीत लिखे थे, गीत के बोल आनंद बख्शी साहब ने, लक्ष्मी प्यारे का संगीत, और इसको फिल्माया गया था हमारे जंपिंग जैक जितेंद्र AKA रवि कपूर, जिनका असली नाम है, और जो दक्षिण मुंबई से आते हैं। वो और राजेश खन्ना एक ही इलाके में रहते थे, एक ही स्कूल में गए हैं, एक ही कॉलेज में भी गए हैं, और उनकी फैमिली का इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस हुआ करता था, जितेंद्र की फैमिली का, और उनका एक दुकान हुआ करता था। तो मुझे धुंधली याद है, मेरी बड़ी बहन और मुझ में काफी अंतर है, तो उसके साथ उनके दुकान में हम जाया करते थे। मुझे धुंधली याद है, मैं बहुत छोटी थी फिर भी। और वो जो इमिटेशन ज्वेलरी फिल्म इंडस्ट्री को वो पहुंचाते थे, ऑर्डर्स लेते थे। इसी तरह उनका संपर्क आया भी शांताराम जी से, जो कि संध्या के लिए फिल्म में पहनने के लिए वो ज्वेलरी मंगवाते थे उनसे। तो वो जितेंद्र रवि जाता था डिलीवरी देने। इसी तरह से भी शांताराम जी ने उनको फिल्म में पहली बार ब्रेक दिया, गीत गाया पत्थरों ने। हालांकि वो इतनी चली नहीं, लेकिन बाद में जो उन्होंने ऐसा एक कहकशा लगा दिया कि फर्स्ट फिल्म से मस्त बहारों का मैं आशिक, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। और उनका जो गीत है हैप्पी बर्थडे टू यू, वो आज भी हर जगह बजता है, हर किसी के जन्म दिवस पर। तो ऐसे हमारे जंपिंग जैक जितेंद्र, भगवान उनको अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे। तो आई थिंक इसी के साथ हमारा पहला राउंड समाप्त होता है। हम दूसरी राउंड की ओर चलते हैं। फिर एक बार सभी दर्शकों का और सभी का बहुत बहुत आई एम सॉरी, मेरे ख्याल से नीति रह गई है, माफ करो माफ करो। नीति, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपको मैंने सुना था कंपटीशन में, आपने मेरा दिल चुरा लिया। क्या गायकी है, क्या आवाज है, वाह वाह। और जब मैंने आपको सुना, मैंने मन ही मन में, मैं जज नहीं थी, पर मेरे मन ने आपको विजेता घोषित किया था। शुरू हो जाइए प्लीज। Thank you. Good evening, everyone.
First of all, congratulations to Tushar Uncle and Indus TV as a whole to making it to the 201st episode. And I really hope we make it to 300, 400, and so on. Tonight, I'm going to be singing a song, Lag Ja Gale. The song is special because when Tushar Uncle first had started this back in the pandemic, he had invited me for the first episode, and I was honored to be a part of the journey since. And this was the first song I actually sang, I think, during that time. So just to re-celebrate that we're at the 201st episode, I'd like to re-sing this song for everyone. Lag ja gale हंसी रात लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो लग जा गले से हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो लग जा गले से पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार बाहें गले में आ लगे हम रोने ज़ार ज़ार आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो लग जा गले से थैंक यू वो कौन थी? वो लता थी। आज ये कौन है? ये नीति है। क्या कहे? अगर भगवान ने मेरे से कहा कि कुछ
वरदान मांग लो, तो मैं यही कहूंगी हमारे पास आज जो ये 3 फीमेल सिंगर्स है, उनकी जैसी गायकी मुझे दे। और बस राजा मेहदी अली खां ने लिखे हुए इस गीत को संगीत से सजाया था मदन मोहन साहब ने। मदन मोहन साहब, लता, राजा मेहदी अली खां और राजेंद्र कृष्ण, इनकी एक अपनी ही क्या कहते हैं, एक ऐसी टीम थी जिन्होंने हिंदी फिल्मी संगीत में क्रांति लाई थी, खास करके गजलों की दुनिया में। गजल गायकी जो कि एक महफिल गायकी के तौर पे सीमित थी, बहुत ही उसके जो सुनने वाले थे वो बहुत सीमित हुआ करते थे जो महफिलों में जाते थे। लेकिन महफिल की 4 दीवारियों से उसको बाहर लाकर आम, जैसे बोलते हैं, मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में आम लोगों तक पहुंचाने का और सहज सुलभ तरीके से उसको पेश करने का, संगीत देने का, बोल लिखने का जो श्रेय है वो इसी टीम को जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि मदन मोहन साहब फिल्मी गजलों के प्रणेता थे तो वो बिल्कुल गलत ना होगा। बहुत ही अच्छा गाया। मेरे ख्याल से अब सचमुच में पहले राउंड की समाप्ति है। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं एपिसोड नंबर 201 शामे गाना का। हमारे लास्ट एपिसोड के प्रतियोगिता जो हुई थी, सभी हमारे साथ आज विजेता उपस्थित है, हम सबका मनोरंजन कर रहे हैं। फिर एक बार इंडस टीवी, डॉक्टर तुषार पटेल जी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुख करते हैं सेकेंड राउंड की ओर। पद्मिनी जी, फिर एक बार आपका स्वागत, आपको सादर निमंत्रण। शुरू हो जाइए आपके गाने के साथ। अगला गीत जो मैं लेकर आ रही हूँ वो है फिल्म आईना का। इट इज पिक्चराइज्ड ऑन जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह एंड जूही चावला। तो इसके बहुत सारे ड्यूएट्स थे जो बहुत पॉपुलर हुए। ये गाना अलग है इसलिए मैंने इसे चुना है। So, ये रात खुश नसीब है जो अपनी चांद को कलीजे से लगाए सो रही है। यहाँ तो हम किसी पर हमारी आरज़ू अकेली मुँह छुपाए रो रही है। ये रात खुश नसीब है जो अपने चांद को कलेजे से लगाए सो रही है। साथी मैंने पाके तुझे खोया, कैसा है ये अपना नसीब हो। तुझसे बिछड़ गई मैं तो, यादें तेरी है मेरे करीब हो। तू मेरी वफाओं में, तू मेरी सदाओं में, तू मेरी दुआओं में। ये रात खुश नसीब है जो अपने चांद को
प्यार की पनाहों में आ छुपा ली बाहों में। रात खुश नसीब है जो अपने चांद को कलेजे से लगाई सो रही है। यहाँ तो हम भी सेज पर हमारी आरज़ू अकेली मुँह छुपाए रो रही है। वाह पद्मिनी, बहुत ही अलग गाना चुना आपने और बहुत ही अच्छा। दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत और बहुत ही अलग गाना था। बहुत अच्छा गाया आपने। जैसे कि आप जानते हैं कि लता जी की जीवन यात्रा है बहुत संघर्षमय रही है। महज 13 साल की उम्र में पिता की छत्र छाया खो गई और उनके पिताजी मास्टर दीनानाथ, जो कि एक बहुत खुद अच्छे गायक थे और थिएटर आर्टिस्ट थे, तो उनके जाने के बाद परिवार के सबसे बड़ी बेटी होने के नाते पूरी जिम्मेदारी उन पर आई। लेकिन उस कठिन समय में उनको जो मदद काफी मात्रा में की, वो जो हमारी फिल्म एक्ट्रेस थी नंदा, उनके पिताजी मास्टर विनायक, जो कि मास्टर दीनानाथ के दोस्त हुआ करते थे, दोनों साथ में थिएटर में काम किया करते थे, तो वो उनको कोल्हापुर से मुंबई लेकर आए और पहली बार उन्होंने फिल्मी संगीत में उनको पहचान देने की कोशिश की, मास्टर विनायक। तो सबसे पहले अगर हम किसी के आभारी हो या शुक्रगुजार हो तो मास्टर विनायक जी का, नंदा जी के पिता, जो लता जी को 13 साल की उम्र में कोल्हापुर से मुंबई लेकर आए और फिल्मी संगीत की दुनिया में उनको कदम रखने के लिए बहुत ही उनकी मदद की। तो चलिए आपका दूसरा गाना शुरू कीजिए। तो दूसरा गीत है फिल्म दुनिया से। दिस वाज अ मूवी विच हैड दिलीप कुमार एंड सायरा बानो पिक्चराइज्ड एंड ऋषि कपूर भी थे इसमें हीरो एंड अमृता सिंह, एंड लेकिन ये उनके बचपन का गाना दिखाया है। सो इट्स अ वेरी स्वीट सॉन्ग संग बाय लता जी।
पद्मिनी बहुत अनकॉमन चॉइस। हाँ, ये जो दोनों गाने आपने गाए वो ज्यादातर हम नहीं सुनते, मतलब आमतौर पे नहीं सुने जाते। बहुत ही बढ़िया। लता जी ने कुल 36 भाषाओं से अधिक भाषाओं में गाने गाए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए हुए सॉन्ग, उन्हीं का अपना रिकॉर्ड उन्हीं की बहन आशा ने तोड़ा था, तो फिर भी वो काबिले तारीफ है। और रॉयल अल्बर्ट पैलेस लंदन में पहली बार संगीत कॉन्सर्ट करने वाली भारतीय कलाकार लता जी रही है। उनके बारे में और मैं कितना कहूँ और क्या कहूँ। उनके 8 दशक के कार्यकाल का संगीत सफर का जायजा लेना माने आसमान में चमकते उन अनगिनत सितारों को छूने की कोशिश करना, जो कि नामुमकिन है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जैसे एक ध्रुव तारा अचल अटल और निश्चल होता है, उसी तरह वो खुद अपनी चमक लिए उधर स्थित है और हमें वहां से आप जैसे लोगों को आशीर्वाद दे रही है आपकी गायकी के लिए। तो बस उनके चरणों में फिर एक बार हमारे भावभीनी श्रद्धा सुमन। लता जी, न भूतो न भविष्यति, एक ही लता, एक चंद्र, एक सूर्य, एक लता। चले आगे बढ़ते हैं। आप नवनीत जी, आपका फिर एक बार स्वागत। सेकंड राउंड में आप अपना गाना शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया ललिता जी। सो अब लाते हैं हम तीसरे कलाकार को, और तीसरे खास कलाकार रहे किशोर कुमार। तो अब किशोर कुमार जी का गाना है तो कुछ तो जोश वाला ही होगा, तो लेट्स गो विद दैट वन। तो ये किशोर कुमार जी का गाना लाया हूँ, आर डी बर्मन जी का संगीत है और 1985 की ये मूवी है अलग अलग। तो अलग अलग मूवी का गाना हम साथ साथ बैठ के सुनते हैं। तो इसमें राजेश खन्ना जो हैं वो हारमोनियम लेके बैठे हुए हैं। आए हो ये गजल है ना गीत है कोई, ये मेरे दर्द की कहानी है। मेरे सीने में सिर्फ मेरे सीने में सिर्फ शोले हैं, मेरी आँखों में सिर्फ पानी है। कभी बेकसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, हो कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, हो कभी बेकसी ने मारा। गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, हो कभी बेकसी ने मारा। मुकद्दर पे कुछ जोर चलता नहीं, वो मौसम है ये जो बदलता नहीं। मुकद्दर पे कुछ जोर चलता नहीं, वो मौसम है ये जो बदलता नहीं।
कहीं थी ये बदनसीबी हो, कहीं थी मेरी गरीबी हो, कहीं थी मेरी गरीबी। किस किस का नाम लूं मैं, ओ किस किस का नाम लूं मैं। मुझे हर किसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है। मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा। बेमुरवत बेवफा दुनिया है ये, है यही दुनिया तो क्या दुनिया है ये। बेमुरवत बेवफा दुनिया है ये, है यही दुनिया तो क्या दुनिया है ये। न कमी थी दोस्तों की, न कमी थी दुश्मनों की, हाँ न कमी थी दुश्मनों की। कहीं दुश्मनी ने लूटा, कहीं दुश्मनी ने लूटा, कहीं दोस्ती ने मारा। गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है। मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा। उजालों से वहशत मुझे हो गई है, अंधेरों की आदत मुझे हो गई है। उजालों से वहशत मुझे हो गई है, अंधेरों की आदत मुझे हो गई है। रहा जब तलक अंधेरा हो, कटा खूब वक्त मेरा हो, कटा खूब वक्त मेरा। मुझे चांदनी ने लूटा, हो मुझे चांदनी ने लूटा। मुझे रोशनी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है। मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है नवनीत जी। थैंक यू जी। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ गायक जो होते हैं, एक पिक्यूलर गायक, उन्हीं के लिए बनते हैं। ये गीत उनमें से एक है।
हालांकि अपनी जीवन की जो व्यथा है उसे भी वो कहते हैं बिल्कुल दिल खुश अंदाज में, शरारती नटखटी मिजाज से, जो उनका अपना एक स्वाभाविक गुण था। और लता जी हमेशा कहती थी उनके साथ गाना गाना मैंने पहले हंसना रोकना मुश्किल होता था, तो ऐसे ही खुश मिजाज थे वो। और हमारे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी ने उसको इसी दिल खुश नजाकत से पेश किया है, हंसते खेलते। बहुत ही मजेदार, आपने बहुत ही अच्छा गाया, बहुत मजा आया सुन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अपना अगला गीत पेश कीजिए। तो अगला गीत मैं लाया हूँ फिर 1985 से ही, और है ये यादों की कसम। सुरेश वाडेकर जी ने इसे गाया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूज़िक है, और फिल्माया गया था मिथुन चक्रवर्ती और जीनत अमान पे, और गाना है बैठ मेरे पास। तो हम चाहते हैं आप साथ बैठे रहें, तो इसलिए ये गाना हम चुन के लाए हैं। बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूँ, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूँ, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। बस ये पता है मेरा कुछ खो गया है, बस ये पता है मेरा कुछ खो गया है, बस ये खबर है मुझे कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। आगे न पूछ कब क्या और क्यों, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। अपनी आँखों में तुझको बसा लूं, अपनी आँखों में तुझको बसा लूं, आँखों पे पलकों का पर्दा गिरा लूं, देखूं किसी को न तुझे देखने दूं,
बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। बाहों में तेरी न यूं झूल जाऊं, बाहों में तेरी न यूं झूल जाऊं, भूल सकूं तो मैं तुझे भूल जाऊं, तुझे भूल जाऊं। याद तेरी आए तो मैं क्या करूं, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूँ, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूँ, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया। नवनीत जी बहुत अच्छा गाया, थैंक मजा यू आया सुनने में। और लिरिक्स तो बेहतरीन, लक्ष्मी प्यारे का संगीत, यादों की कसम फिल्म का ये गीत। जी। मेरा एक सवाल है आपसे, जी बोलिए। बैठ मेरे पास आ तुझे देखता रहूं, हाँ जी। ये कितने कितने दिन चलता है ये सिलसिला? ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि किसमें कितना प्यार है। तो हम तो अभी भी कहते हैं बैठ मेरे पास देखता रहूं, अभी तक तो हमारा चल रहा है। क्या अभी बात है, 20 बस साल यूं ही क्लियर हो गए चलता हैं। रहे, ये सफर यूं ही चलता रहे। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो चलिए प्रियल, one more time I welcome you again, and I'm sure you're going to give us another very melodious song. Please go ahead. Thank you. The next song I'll be performing is actually a tribute to Ustad Rashid Khan ji. I will be singing a song from him called Aoge Jab Tum Sajna from the movie Jab We Met. आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, आंगना
फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने की तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की नैन मध्यम चले, तुझसे कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। पापा सा सा रे गा सा, चंदा को ताकू रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों में झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। Thank you. प्रियल, इतनी छोटी उम्र में ऐसे बड़े बड़े उस्तादों की बंदिशें गाती हो, क्या कहें। उस्ताद राशिद खान को ये हमारी तरफ से समझो एक ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि थी, जो कि बेवक्त चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जब ऐसे शास्त्रीय संगीत पर आधारित बंदिशें फिल्मों में लाई जाती है, तो एक अलग ही माहौल पैदा करती है और उसकी अपनी एक अलग ऊंचाई होती है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मुझे बड़ा गर्व है तुम पर कि तुम इस उम्र में और यहाँ बड़ी पली हुई हो, फिर भी इस तरह के संगीत को गाती हो। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। इसे यूं ही बरकरार रखे अपने जीवन में। ओके, चलो अगला गीत शुरू करते। सेकेंड राउंड का आपका दूसरा गीत। Thank you. My next song, I will be singing Bayanadharo by Lata Mangeshkar ji. Sorry. Bayanadharo O balma
बयाना धरो ओ बलमा बयाना धरो ओ बलमा ना करो मुसिरार बयाना धरो ओ बलमा ढली की चुनरिया तन से ढली की चुनरिया तन से तन से तन से ढली की चुनरिया तन से हंसी रे चूड़िया छन से हंसेंगी रे चूड़िया छन से हंसेंगी रे चूड़िया मचेगी झनकार बयाना धरो ना धरो ना धरो बलमा मोहे छोड़ो हाय सजना मोहे छोड़ो हाय मोहे छोड़ो मोहे छोड़ो 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 सजना मोहे छोड़ो हाय सजना दिया से सुठाई सजना दिया से सुठाई उठाई सजना दिया से सुठाई सजना राह मोहि निहार बयाना धरो ना धरो ना धरो बलमा मैं तो आप बहकी बहकी मैं तो आप बहकी 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 मैं तो आप बहकी बहकी चलूं जैसे महकी महकी चलूं जैसे महकी महकी चलूं जैसे महकी चमेलिया की डार बयाना धरो ओ बलमा ना करो मुसिरार बयाना धरो ना धरो ना धरो थैंक यू क्या बात है। फिर एक बार कच्ची उम्र में बहुत ही बड़ा वजन आपने उठाया, मैं तो यूं ही कहूंगी, बहुत ही अच्छा गाया। दस्तक फिल्म का ये गीत लिखा था मजरूह साहब ने, और लता और मदन मोहन साहब की अनुपम जोड़ी का एक बेजोड़ अनोखा नगमा, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था इस गाने को। और इतना बेहतरीन संगीत देने के बावजूद भी मदन मोहन साहब को बड़ी दुख की बात है, एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। लेकिन लता और मदन मोहन साहब की जोड़ी ने हमें ऐसे कालजयी नगमे जिसे कहते हैं, सुरीले नगमे दिए हैं जो हम कभी भूल नहीं सकते। और खासकर ये गाना और हर एक गाना लता जी का, और जो कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित होता है,
उसका उच्चारण, उसके भाव और उसमें जो भी रागदारी है, उन सभी का एक अनोखा संयोग हुआ करता था। इसीलिए और वो आखिर तक उसको बरकरार रखती थी, इसीलिए वो लता थी। आपने बहुत अच्छा गाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजीव जी, आपका स्वागत फिर एक बार। थैंक यू ललिता जी। मेरा अगला गाना है हेमंत कुमार जी का गाया हुआ ना तुम हमें जानो। गिव मी फ्यू सेकंड्स प्लीज। Here we go. मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की जुबान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चले आज दोनों जाने कहाँ, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न हम तुम्हें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा
मेरा हमदम मिल गया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा राजीव जी। थैंक आज यू आपने अलग अलग गायकों के गाने गाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, कोशिश कर रहा हूँ। वैरायटी, वर्सटैलिटी बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू। बात एक रात फिल्म का ये गीत था, मजरू के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत, और पिक्चराइज हुआ था हमारे सदाबहार नौजवान एवरग्रीन चॉकलेट चार्मिंग हीरो देवानंद साहब, जिनकी फिल्में देखते बचपन से हम बड़े हुए, लेकिन वो कभी बड़े नहीं हुए, बूढ़े भी नहीं हुए। और उनकी करियर का एक चरम बिंदु जिसे हम कहते हैं, जिसने 4 चांद लगा दिए उनके करियर में, गाइड फिल्म, एक सर्वांग सुंदर, चाहे उसकी कहानी हो आर के नारायण की नॉवेल पर आधारित वो फिल्म थी, और जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। गाइड, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड हैं, उन्होंने 25 बार देखी है गाइड, और अभी भी वो देखते ही रहते हैं। काला पानी और गाइड उनके लिए, उनको फिल्म फेयर मिला था, और वो खुद बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया था, और फिर वो मुंबई आके उन्होंने क्लर्क की नौकरी की थी। लेकिन चेतन आनंद उनके जो भाई थे, वो थिएटर में उनका एसोसिएशन रहा, तो उनके साथ उन्होंने एक बार अशोक कुमार की फिल्म देखी थी अछूत कन्या, उससे वो बहुत भारी प्रभावित हुए। और फिर प्रभात फिल्म, जो कि उन दिनों बहुत बड़ी फिल्म कंपनी हुआ करती थी, तो उसमें बाबूराव पै करके एक डायरेक्टर थे, उन्होंने पहले उनको चांस दिया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। एवरग्रीन सदाबहार देवानंद साहब। चलिए आपका अगला गीत, आप देख रहे हैं 201 एपिसोड शामे गाना। मैं हूं आपके साथ ललिता, और हमारे सभी मंजे हुए कलाकार आज हमारे साथ है। चलिए शुरू कीजिए। थैंक यू लता जी। मेरा अगला गाना है हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, भाई किशोर जी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे
बरस के समान। हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा। आज बिल्कुल आप विविधता लेकर आए अपने गानों में। बहुत अच्छे गाने और अलग अलग गायकों के गाने आप गा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने। कुदरत फिल्म का फिर एक बार मजरू साहब के बोल थे और आर.डी. बर्मन का संगीत था। बहुत मजा आया सुनने में। तो अभी राजेश खन्ना के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं, अगर बोलने जाऊंगी तो आपको गाना फिर छूट गया गाना। तो चलो नीति, आपकी तरफ बढ़ती हूँ मैं। हाँ, स्वागत है आपका। Thank you. So this next song, I hope you all enjoyed. Zara Si Aahat. It's one of my favorite songs by Lata ji. So please enjoy with me. उसी
कैफी आजमी का लिखा फिर एक बार मदन मोहन, द ग्रेट मदन मोहन का स्वरबद्ध किया हुआ ये गीत, यकीन नहीं होता वो खुद मिलिट्री में लेफ्टिनेंट रहे हैं और जिन हाथों से हथियारों का उपयोग किया होगा उन्हीं हाथों से संगीत के साज बजाकर इतने सुरीले सुर निकाले। ग्रेट मदन मोहन साहब, बहुत अच्छा गाया। चलिए अपना सेकंड राउंड नहीं, आपका एक और गाना बाकी है शायद, शुरू हो जाइए प्लीज। जी, सो ये गाना जो है रोज शाम आती थी, आई थिंक इस शाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, सबने इतना अच्छा गाया। सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर एवरीवन लिसनिंग इस शाम के लिए। रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज हटा जाती थी मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा जाती थी मगर ऐसी न थी। डाली में ये किसका हाथ करे शंगरे बुलाए मुझे, झूमती चंचल हवा झुके तन गुदगुदाए मुझे। हौले हौले धीरे धीरे कोई गीत मुझको सुनाए, प्रीत मन में जगाए, खुली आँख सपने दिखाए 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 दिखाए, खुली आँख सपने दिखाए। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा जाती थी मगर ऐसी न अरमानों का रंग है जहाँ दिल की उठती हूँ मैं, हंस हंस के है देखती जो भी मूरत बनाती हूँ मैं। जैसे कोई मोह छेड़े सोए भी जाती हूँ मैं, डगमगाती हूँ मैं, दीवानी हुई जाती हूँ मैं, दीवानी 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 हुई जाती हूँ मैं। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा जाती थी मगर ऐसी न थी। थैंक यू। रोज शाम आती है मगर शुक्रवार की शाम की जैसी नहीं होती है। ये हमारा आखिरी गीत था, बहुत ही बढ़िया गाया। फिर एक बार मजरू के बोल और लक्ष्मी प्यारे का संगीत। लता जी खुद कहती थी कि लक्ष्मी प्यारे के गाने बहुत मुश्किल होते थे, उनकी जो धुन थी वो बहुत मुश्किल होती थी। तो खैर आपने बहुत अच्छा गाया। फिर इस सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तुषार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर शुक्रवार की शाम आप लोगों का मनोरंजन करते हैं।
इंडस टीवी विजय जी गर्ग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी सुनने वाले दर्शक और श्रोता सभी का बहुत बहुत आभार। और फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन जाने से पहले जिन हमारी जो कंपटीशन थी, जिन गायकों ने हिस्सा लिया था और जो लौकिक दृष्टि से विजेता नहीं बन पाए, लेकिन मेरी दृष्टि में वो खुद भी विजेता है, और उनके लिए मैं कुछ प्रेरणादायी दो शब्द हमारे जो कवि थे मैथिली शरण गुप्त, उनकी दो पंक्तियां सुनाती हूँ। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे, नर हो निराश ना हो। मैथिली शरण गुप्त जी की ये बहुत अच्छी पंक्तियां मुझे हमेशा याद आती है जब मैं खुद निराश होती हूँ। और एक आखिरी शेर उनके नाम, वो सभी विजेता है, सुना है संघर्ष तो होता है, ये संग्राम और संघर्ष इसमें फर्क है, ये संघर्ष है, ये रण नहीं है। हम एक दूसरे से शत्रु बनकर लड़ते नहीं है, बस एक दूसरे के साथ साझा करते हैं संगीत की यात्रा। तो सुना है समंदर को आज बड़ा गुमान हुआ है, सुना है समंदर को आज बड़ा गुमान हुआ है, चल ले चल कश्ती जहां तूफान आया है। तो बस लगे रहो। बस इसी के साथ फिर एक बार मैं संगीत संगिनी ललिता आपसे अनुमति चाहती हूँ, अनंत शुभकामनाओं के साथ सर्व मंगल की कामना करते हुए शुभ रात्रि। थैंक यू लता जी। जी नमस्कार। Thank you. Thanks Tushar Bhai, Indus TV, and thanks all the viewer for taking time to watch this show. I really appreciate that. And such a wonderful evening. Thank you so much.